हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी खबर है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगी, फिर मतलब क्या हुआ। और दूसरी रिक्वेस्ट, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इनको तो जवाब मांगना नहीं आता, लेकिन जवाब देना बखूबी आता है। मैं बात कर रहा हूँ किशोर बियानी जी की। आप अगर आज की खबर एक मैं आपको दिखाऊंगा, ये खबर है बेसिकली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, और इस खबर के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो यही है कि फ्यूचर रिटेल के किशोर बियानी जी की तरफ से अमेज़ॉन को जवाब दिया गया है। आपको मैंने रिसेंटली बताया था कि अमेज़ॉन ने जो है फ्यूचर रिटेल के कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि इन लोगों ने जानबूझ करके मिल करके फ्यूचर रिटेल की 835 फ्लैगशिप स्टोर्स को रिलायंस के मुकेश अंबानी के हाथों में थमा दिया। और इसको लेकर के बहुत सारे प्रूफ भी उसने दिए थे कि जब टाइम था आपके पास, आपने अपने ही मुंह से बोला था कि आपके पास 235 या 250 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, दैट इज़ सफिशिएंट टू पे रेंट। यानी इनके पास सफिशिएंटली पैसा था और टाइम भी था, और उसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन क्यों आने दिया आपने कि रिलायंस ने आपके 835 स्टोर्स को एक्वायर कर लिया। क्या ये आपकी मिली भगत नहीं है तो क्या है? तो इसको लेकर के अमेज़ॉन ने सेबी से क्वेश्चन किया था कि ये कहीं ना कहीं चेक करने का मैटर है, इसके ऊपर जांच कराई जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एलिगेशंस लगाए गए हैं और ये एलिगेशंस बिल्कुल प्रूफ के साथ हैं। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी काफ़ी भड़क गए, और भड़कने के बाद इन्होंने जो जवाब दिया आप खुद ही देखिए। ये मार्केट रेगुलेटर की तरफ से क्वेश्चन किया गया, और उसी क्वेश्चन के बदले इन्होंने जवाब दिया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैज़ डिनाइड ऑल accusations made against its independent directors by Amazon, stating that US e-commerce major has been making baseless and irrelevant allegations. इन्हीं बातों को देख करके मैं बताना चाहूँगा, मैं एक तरीके से ऐसे अगर हम बात करें कि किशोर बियानी को जवाब देना तो खूब आ रहा है, लेकिन जवाब मांगना नहीं आ रहा है। इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी नहीं है कि 835 स्टोर्स जो इनके रिलायंस ने इनसे ले लिया, ये उसको लेकर के बात करें, उसको लेकर के लड़ें, उसको लेकर के बहस करें, उसको लेकर के अलग अलग अथॉरिटीज़ में अपील लगाएं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बैंक्स इनके ऊपर, क्या इनको नहीं सोचना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स भी हैं इस कंपनी के पीछे? सिर्फ रिलायंस नहीं है, स्टेक होल्डर्स के अलावा बैंक्स हैं, अमेज़ॉन खुद है, और सबसे सबसे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये खुद हैं फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी। इनके मेहनत से बनाए हुए 835 स्टोर्स अगर आप ऐसे ही जाने दे रहे हो, आप खुद ही अपनी मेहनत के ऊपर पानी फिरवाना चाहते हो, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं से अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हो अंदर ही अंदर, राइट? जो स्टेक होल्डर्स को पता नहीं चलने दे रहे हो। तो अमेज़ॉन ने कुछ गलत नहीं कहा था मेरे हिसाब से, जो भी कहा था उसने सही कहा था, जो भी कहा था उसने सही कहा था, उसने गलत क्या कहा था? लेकिन अब उसको साफ करने के लिए किशोर बियानी की तरफ से जवाब दिया गया है कि फ्यूचर अमेज़ॉन की तरफ से जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, ये बिल्कुल बेसलेस है, इरेलेवेंट है, गलत है, राइट? तो गलत हैं तो फिर आप ही बताइए भैया कि सही क्या है। अगर सही होता तो रिलायंस ने आपके इतने बढ़िया बढ़िया स्टोर्स छीन लिया, और आप अभी भी चुप्पी साधे बैठे हो, बाबा बने बैठे हो। ये गलत है कि सही है? आप खुद बताइए, गलत है कि नहीं है? अमेज़ॉन को फ्यूचर रिलायंस को कम से कम समय देना चाहिए था आपको, और आपको भी अपने स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी। अपने जो आपके जो बैंक्स हैं, जो आपके जो एनसीडी होल्डर्स हैं, उन सभी से बात करनी चाहिए, एक मीटिंग रखनी चाहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमारे लैंडलॉर्ड का किराया मतलब जो लीज अमाउंट है वो पे करना है, मेरे पास दिक्कत है फाइनेंशियली, अदरवाइज़ मेरे पास ये ऑप्शन है कि रिलायंस जो इन स्टोर्स को ले सकता है। आप सामने ये बात रखते तो हो सकता है कोई रास्ता जरूर निकालता है अमेज़ॉन, या फिर कोई न कोई तरीके से, राइट? लेकिन आपने ये बात सामने ही नहीं रखी। अचानक जब मामला हो गया उसके 3 दिन बाद आप बोल रहे हो कि आप सरप्राइज्ड हो। तो ये एक तरीके की इंटरनल लोगों की इंटरनल
मीटिंग है, अंदर ही अंदर दो लोगों की चाल है, और ये उसी का नतीजा है कि रिलायंस ने आज चुपचाप बैठ गया है लेकर के, और ये चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं तमाशा। देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन हर हाल में इनके नाक में दम करके ले लेगा, इनको छोड़ेगा नहीं किसी भी तरीके से। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि किशोर बियानी जी अभी भी चुप बैठे हैं, इनको जवाब देना चाहिए बैंक्स को। अब मुझे लगता है बैंक्स भी मिले हुए हैं, क्योंकि बैंक्स को अब तक क्वेश्चन एक ही बार क्यों किया? क्या बनावटी क्वेश्चन आप कर रहे हो, बनावटी तरीके से, कि लोगों को पता ना चले? आपको 10 बार 20 बार अभी तक क्वेश्चन करने चाहिए थे कि आप अपने 835 स्टोर्स को वापस लो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक है तो लेंडर्स का है, बैंक्स का है। बैंक्स ने आपको लोन दिया है उन्हीं के आधार पर, और उन्हीं कोलेटरल्स को आप दूसरे के हवाले कर दोगे। इज़ दिस फेयर? एब्सोल्युटली नॉट फेयर है। ये किशोर बियानी जी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही है, और सही नहीं है तो फिर ये इस चीज़ को गलत साबित करें कि रिलायंस ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों, आप लोगों से आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चर्चा करते हुए। ये जवाब देना इनको तो आता है, लेकिन जवाब मांगना नहीं आता। रिलायंस से जवाब मांगना नहीं आता, जवाब देना आता है बस अमेज़ॉन को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम मिलेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी डिस्कशन करना है इन्फॉर्मेशन का। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।